मुझे उसका कोई डर नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ रिद्धि की चिंता हो रही है कि वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पता नहीं इसने क्या किया। आप प्लीज इन्हें बोलिए कि वो रिद्धि को ढूंढे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रिद्धि वापस आ जाए, उसके बाद आप जो बोलेंगी, जो सजा देंगी मुझे मंजूर। मैम, ये बस आपसे और टाइम मारने, ये उसकी बातों में मत आइए। आप सजा सुनाइए इसे मैम, प्लीज। आप मुझे मत बताइए कि क्या करना चाहिए। अगर मैं आपका दर्द समझ रही हूँ तो आप भी कोर्ट की मर्यादा को समझिए और याद रखिए, आप मुझे मत बताइए कि क्या करना चाहिए। अगर मैं आपका दर्द समझ रही हूँ ना, तो आप भी कोर्ट की मर्यादा को समझिए। याद रखिए, 100 गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मिस्टर नील, मैं आपको आखिरी के 10 मिनट देती हूँ। अगर तब तक आपकी लॉयर नहीं आती तो मैं अपना फैसला सुना दूंगी। आपका टाइम शुरू होता अब। मिस्टर ली, मैं आपको और 10 मिनट का समय देती हूँ। अगर आपकी लॉयर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना फैसला सुना दूंगी और आपका वक्त शुरू होता है अब। और घड़ी की आवाज आई, टंग, 12 बज गया। आपकी लॉयर अभी तक नहीं आई। आई एम वेरी सॉरी, पर आप मुझे अपना फैसला सुनाना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिद्धि अभी तक नहीं आई तो डेफिनेटली वो किसी प्रॉब्लम में। आप भी उसे ढूंढने के ऑर्डर दीजिए ना प्लीज, बहुत फिक्र होती है उसकी। मिस्टर नील, मैं और वक्त नहीं दे सकती। अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। सभी बयानों और सबूतों के बिना पर ये अदालत मिस्टर नील गंगाधर परांजपे को दोषी मानती है और इसी के चलते मिस्टर नील परांजपे को 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। करोगे? पर अब मुझे अपना फैसला सुनाना होगा। सभी सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर नील गंगाधर परांजपे को दोषी मानती है और इसी के चलते ये अदालत मिस्टर नील गंगाधर परांजपे को 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। शॉप सब लोग। और इसी समय इन्हें हिरासत में लेने की हुक्म देती है।